ओम नमो लक्ष्मी नारायण। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पत्ति या उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसी एकादशी पर भगवान विष्णु के वक्ष स्थल से भगवती एकादशी प्रकट हुई थी, इसीलिए इस एकादशी को उत्पन्ना या उत्पत्ति एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु को सबसे प्रिय एकादशी तिथि है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी प्रकार के अगले पिछले पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी प्रकार के पुण्य जागृत हो जाते हैं। जब सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारे पुण्य उदय होते हैं, तब हमारा मन निर्मल हो जाता है, हृदय कोमल हो जाता है और साथ ही हमारा भाग्य उदय होता है तथा हमें सभी प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का प्रारंभ 26 नवंबर दिन मंगलवार को अर्धरात्रि यानी कि सोमवार की अर्धरात्रि को 1:03 से होगा तथा एकादशी तिथि की समाप्ति 27 नवंबर दिन बुधवार को सुबह 3:47 पर होगी। इस दिन यानी कि मंगलवार को सुबह से लेकर रात तक एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। इस बार उत्पन्ना एकादशी तिथि मंगलवार को तो है ही, साथ ही साथ बुधवार को भी इस तिथि का स्पर्श हो रहा है। इसी कारण द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तजन 27 नवंबर को भी एकादशी का व्रत रखेंगे। यानी कि इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, 26 नवंबर और 27 नवंबर को। शास्त्रों के अनुसार द्वादशी युक्त एकादशी यानी कि जो एकादशी द्वादशी को स्पर्श कर रही हो, ऐसी एकादशी का व्रत करने से हमें पुण्य फलों की ज्यादा प्राप्ति होती है। परंतु ये हमारी इच्छा और श्रद्धा पर निर्भर करता है कि हमें किस दिन का व्रत करना चाहिए। इसलिए हम इस वीडियो में आपको पूजन के दोनों ही दिन के शुभ मुहूर्त और दोनों ही दिन के पारण के शुभ मुहूर्त बताएंगे। 26 नवंबर दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से 12:35 तक होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:32 से सुबह 6:53 तक। संध्या काल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:24 से 6:45 तक है। इस दिन राहु काल दोपहर में 3 बजे से शाम 4:30 तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 नवंबर दिन बुधवार को सुबह 3:48 से तथा द्वादशी तिथि का समापन 28 नवंबर दिन गुरुवार को सुबह 6:24 पर होगा। जिन भक्तजनों को 27 नवंबर दिन बुधवार की उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखना है, उनके लिए पूजन और अन्य मुहूर्त इस प्रकार हैं। 27 नवंबर दिन बुधवार को सूर्योदय सुबह 6:53 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:04 तक रहेगा। इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। इस दिन पूरे ही दिन चित्रा नक्षत्र रहने वाला है, इस कारण आप किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। इस दिन पूजा के शुभ योग पूरे ही दिन रहेंगे, इसलिए इस दिन की पूजा पूर्ण रूप से फलित रहेगी। एकादशी का व्रत का पारण करते समय हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम हरिवासर में तो व्रत का पारण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत का पारण हरिवासर के बाद ही किया जाता है। हरिवासर का समय 5 से 6 घंटे का होता है। एकादशी तिथि समाप्त होते ही और द्वादशी का प्रारंभ होते ही हरिवासर का समय शुरू हो जाता है। इस वक्त हमें भूले से भी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। हरिवासर के समाप्त होने के बाद ही हमें व्रत का पारण करना चाहिए। जो भी भक्तगण 26 नवंबर का व्रत रख रहे हैं, उन्हें हरिवासर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हरिवासर 27 नवंबर दिन बुधवार को सुबह 3:48 से सुबह 11 बजे तक रहेगा। 26 नवंबर को एकादशी का व्रत रखने वाले सभी भक्तगण ध्यान रखें कि हरिवासर समाप्त होने के 2 घंटे बाद ही व्रत का पारण किया जा सकता है। यदि आपको इस समय तक भूख प्यास सहन नहीं होती है, तो आप दूध चाय कुछ ले सकते हैं। और 27 नवंबर को एकादशी का व्रत रखने वाले सभी भक्तगण यदि त्रयोदशी का व्रत भी रखते हैं, तो उन्हें व्रत का पारण दूध चाय या फलाहार के साथ ही करना होगा। 26 नवंबर को व्रत रखने वाले सभी भक्तगण 27 नवंबर को एकादशी व्रत का पारण दोपहर 1:31 से दोपहर 3:40 तक कर सकते हैं। और 27 नवंबर को एकादशी का व्रत रखने वाले सभी भक्तगण 28 नवंबर दिन गुरुवार को एकादशी व्रत का पारण सुबह 6:53 से सुबह 7:36 तक कर सकेंगे। यदि आप एकादशी के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं और पारण के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, तो एकादशी के व्रत के पूर्ण फलों की आपको प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। हमें सभी प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। यदि हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।